नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है उसके पादपों में लैंगिक जनन का एक टॉपिक है बच्चों, जो है लघु बीजाणुधानी, और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप नोट करके रखिएगा बच्चों कि 2027 के बोर्ड में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में जरूर टपकेगा कि लघु बीजाणुधानी का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बच्चों, इस टॉपिक को आज हम बहुत ही सिंपल वे में देखने वाले हैं, और आप लोग हमारे साथ 10 से 15 मिनट तक बने रहिए। ठीक है, तो क्या कहता है लघु बीजाणुधानी का वर्णन, हमने यहाँ पर देख रखा बच्चों। लघु बीजाणुधानी होता है जो एक बेलनाकार की एक संरचना होती है। क्या होती है? लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार की संरचना होती है जो प्रत्येक पराग कोश के दोनों सतहों पर होती है बच्चों। ठीक है, और इसकी संरचना निम्न भागों से बनी होती है। इनमें कौन कौन से भाग होते हैं? इनमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? इनमें 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है एंथेस्थीसियम, और तीसरा होता है मध्य परत, और चौथा होता है बच्चों टेपिटम। ठीक है, और टेपिटम जो होता है ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टेपिटम जरूर पूछता है, किसी ना किसी वे में पूछेगा आपसे, जो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि टेपिटम क्या होते हैं और इनके कार्य क्या है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, और मैं इसे लिख देता हूं। ये क्या है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट है। टेपिटम का जो कार्य होता है और टेपिटम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं जो परागकोश होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, संरचना कैसे होता है। बच्चों, परागकोश जो होता है कुछ इस टाइप से बना होता है, ऐसे करके बना होता है बच्चों। ठीक है, परागकोश ऐसे बना होता है, और इसमें जो होता है तो क्या होता है, दो पालियों में ऐसे बटा होता है। क्या होता है? परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है एक एक पालियों में 2-2 ऐसे ऐसे करके, और 2-2 कमरे होते हैं बच्चों। ठीक है, एक एक पालियों में 2-2 कमरे ऐसे करके वो होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें परागकण पाए जाते हैं। ये ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ हम जोड़ देते हैं इसे, ये ऐसे करके जुड़ा होता है। इसमें जो होता है परागकण क्या होता है बच्चों? पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये परागकोश का स्ट्रक्चर है। हम लिख देते हैं, क्या है? पराग कोश। ठीक है, पराग का मतलब क्या होता है? परागकण, जिसमें परागकण रहते हैं, और कोश का मतलब होता है कमरा या कक्षक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 चेंबर पाए जाते हैं, 2 कमरे पाए जाते हैं, और उसके बाद में एक एक कमरे में जो होता है बच्चों 2-2 चेंबर और पाए जाते हैं। उसी के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्लियर है? तो चलो हम देख लेते हैं कि हमारा ये हमने कुछ चीजें लिखी है। क्या लिखा है? बाह्य, सबसे जो पहला परत होता है क्या होता है बच्चों? बाह्य त्वचा। क्या होता है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? बाह्य त्वचा। लघु बीजाणुधानी में हमने बताया 4 होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। क्या होता है? बाह्य त्वचा, एंथेस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। ठीक है, तो बाह्य त्वचा जो होता है, बाह्य त्वचा, यही को बच्चों अंतः त्वचा बोलता है। क्या बोलता है? अंतः त्वचा करके कहीं कहीं पूछ लेता है, तो आपको डाउट नहीं करना है। तो बाह्य त्वचा या परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, किसको? परागकोशों, परागकणों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा होता है एंथेस्थीसियम। यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित एक भित्ति होती है बच्चों, जो क्या करता है? यह प्रायः एक स्तरीय होती है, और इसकी कोशिकाएं परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। अर्थात जब क्या होता है, ये परागकोश यहाँ से फूटते हैं, जो रिलीज होते हैं। ठीक है, रिलीज कराने का काम कौन करता है? एंथेस्थीसियम करता है। कौन करता है? एंथेस्थीसियम इनको स्फुटन कराता है। जब ये फूटते हैं तो स्त्री केसर या वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर रखना आप लोगों को।
ठीक, क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में परागकणों को मुक्त करती है। वही चीज जब स्फुटन हो जाएगा तब परागकण जो हम जो मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद में वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तीसरा है मध्य परत। मध्य परत क्या होता है बच्चों? ये 1 से 3 परतों की पतली कोशिका होती है, पतली सेल्स होती की बनी होती है। ये क्या होता है कि बनी एक भित्ति होती है। भित्ति का मतलब दीवार, मान लो एक पतली लेयर, जो प्याज का छिलका होता है ना, प्याज आप लोगों ने देखा है, तो प्याज का जो सबसे अंदर होता है, मतलब हल्का सा परत होता है, उसी की बातें कर रहा है। प्याज जो होता है परत परत होता है ना करके, तो उसी मतलब वही बातें कह रहा है कि जो मतलब 2 से 3 लेयर की कोशिकाओं की बनी एक पतली सी भित्ति होती है और इसकी कोशिकाएं प्रायः नष्ट होकर बीजाणु जन्म ऊतकों में पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? पोषण करती हैं। सब बच्चों सबसे बड़ी चीज बात है कि जीवों के लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन बहुत मतलब नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है। यदि मान लो कि हमें क्या होगा, पोषण नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो वही काम क्या करता है मध्य परत जो होता है, इनको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। और तीसरा जो है टेपिटम। टेपिटम हमने पहले ही बताया कि टेपिटम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसे कभी नहीं भूलना है। यह परागधानी की सबसे भीतरी व एक विशेष परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी लंबी बहु केंद्रीय होती हैं। ठीक है। और टेपिटम के कार्य पूछेगा तो नंबर 1 हमने लिखा है कि यह जो होता है, यह परागकण के बाह्य भित्ति पर एक तैलीय परत बनाता है। तैलीय परत अर्थात चिपचिपा पदार्थ बनाता है जिसमें परागकण रहते हैं। ठीक है। और दूसरा कार्य है, यह स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ यानी हार्मोन्स का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। और तीसरा हमने लिखा है कि इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। टेपिटम क्या करता है? टेपिटम सबसे पहले क्या काम करता है कि एक मतलब भित्ति के एक तैलीय पदार्थ बनाता है। ठीक है। बाह्य भित्ति पर एक तैलीय पदार्थ बनाता है। उसके बाद में दूसरा क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन नामक एक हार्मोन्स का स्राव करता है। और तीसरा क्या करता है? इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। क्लियर है? तो चारों परतों का काम क्या होगा? पहला जो होता है वो क्या करता है? मुख्य कार्य जो मतलब बाह्य अंतःत्वचा जो होता है बच्चों क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता देता है। मतलब ऐसे मान लो करके जो होता है ये क्या करेगा? कुछ ऐसे इसी तरीके से ऐसे बने होते हैं जो बाह्य त्वचा होता है बच्चों। ठीक है। तो क्या करता है? प्रोटेक्ट मतलब रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है इनको। ठीक है। और अंतःस्थिशियम जो होता है वो क्या होता है? स्फुटन में मदद करता है तथा इनको क्या करता है? परागकणों को मुक्त करता है। ठीक है। और जो मध्य परत होता है ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है। और टेपिटम क्या होता है? टेपिटम एक बहुकोशिकीय केंद्र की मतलब बनी होती है। क्लियर हो रहा है? और यह क्या करता है? परागकणों को जो होता है बाहरी एक तैलीय परत बनाता है। इसके कार्य क्या है? तैलीय परत बनाना। दूसरा क्या करता है? नामक स्पोरोपोलेनिन नामक एक हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक है। और उसके बाद में इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। स्पोरोपोलेनिन नामक का एक पदार्थ होता है बच्चे। क्लियर है? तो बस इस वीडियो के मतलब इस वीडियो को हम यहीं तक देखेंगे आज। और ये हमारा टॉपिक बहुत टफ है बच्चों, हम आज ही बता देते हैं आपको कि ये 2027 में किसी न किसी वे में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप इसे काम कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। और इसे 1 से 2 बार आप रिवीजन कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो के ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।